हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के हैं वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो लॉजिक गेट्स क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो डिजिटल सिस्टम की बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स होते हैं। हमारे जो जितने भी डिजिटल सिस्टम बनते हैं वो इसी की मदद से बनते हैं, लॉजिक गेट्स की मदद से। और लॉजिक गेट्स एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसमें केवल एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं, जिसमें हम एक से अधिक इनपुट ले सकते हैं और केवल एक आउटपुट होता है, सिर्फ ओनली वन आउटपुट होता है। और इनपुट और आउटपुट के बीच में हमको रिलेशनशिप पर एक विशेष लॉजिक पर आधारित होती है। इसमें इनपुट और आउटपुट जो होते हैं वो बाइनरी के फॉर्म में होते हैं, अर्थात यदि हमारा इनपुट 0 और 1 है और आउटपुट भी 0 और 1 है, तो 0 मतलब हमारा जो होता है लो होता है और 1 मतलब हाई होता है। या हम बोल सकते हैं 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। तो जो हमारे आउटपुट हमें मिलेगा, जो इनपुट और आउटपुट हम करेंगे वो बाइनरी के फॉर्म में होते हैं और वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली जो बेसिक गेट्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एंड गेट, ऑर गेट और नॉट गेट। और कोई भी प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं तो इन 3 लॉजिक गेट्स, बेसिक गेट्स के ही मदद से हम उन गेट को बनाते हैं, जैसे हमारे नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सऑर गेट। तो ये बेसिक जो गेट है 3, एंड और नॉट, इन गेट की मदद से ही ये जो बाकी के गेट्स हैं वो बनते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं एंड गेट क्या होता है। तो एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट केवल एक होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट केवल एक होता है। एंड गेट का आउटपुट तभी हाई होगा या 1 होगा जब इनपुट हाई होता है। ठीक है, यदि हम उसका इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट हमें तभी 1 मिलेगा। यदि हमारा इनपुट 0 होगा तो उसका जो आउटपुट है वो भी 0 के फॉर्म में मिलेगा। एंड गेट 2 या 2 से अधिक इनपुट पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हम जो 2 इनपुट लेंगे उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म होता है। और एंड गेट के ऑपरेशंस को हम डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हमारा उसका एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स। ये हमारा आउटपुट हो गया, सपोज एक्स आउटपुट है और ए और बी 2 हमारे इनपुट है और इनके बीच में एंड गेट लगा रहे हैं। तो उसको इस प्रकार से हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा एक्स इक्वल टू ए डॉट बी। मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब इसका लॉजिक सर्किट कैसा है तो हम देखते हैं आगे। तो ये हमारा एंड गेट का लॉजिकल डायग्राम है। इस प्रकार से हमारा एंड गेट ड्रॉ होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है। और आउटपुट हमें इस प्रकार से मिलेगा x इक्वल टू ए डॉट बी। तो x क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया और a और b 2 हमारे इनपुट है। और हमारा जो ट्रूथ टेबल वो बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, यदि हम a की वैल्यू, सपोज मैं यहाँ पर a की वैल्यू a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू, जैसे आपको ट्रूथ टेबल में दिख रहा है कि a की वैल्यू फर्स्ट टाइम में मैंने 0 ली और b की वैल्यू भी 0 ली, तो हमारा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, x इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब a और b, a डॉट b का मल्टीप्लीकेशन होगा तो जो आउटपुट आएगा वो भी 0 आएगा। फिर यदि हमने a की वैल्यू 1 ली और b की वैल्यू 1, सॉरी, a की वैल्यू 0 ली और b की वैल्यू 1 ली तो उसका आउटपुट भी 0 आएगा। सपोज ये a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब यदि मैं a की वैल्यू को 1 लेता हूँ और b की वैल्यू को 0 लेता हूँ तब भी हमारा आउटपुट 0 आएगा। किस कंडीशंस में हमारा आउटपुट 1 आएगा, जब दोनों इनपुट हमारे 1 होंगे तो आउटपुट भी हमें 1 मिलेगा। तो ये दोनों इनपुट हमारे a और b की जो वैल्यू है जब 1 रखी तो उसका आउटपुट आएगा 1। इसके बाद ऑर गेट होता है। तो ऑर गेट में भी 2 या 2 से अधिक हमारे इनपुट सिग्नल्स होते हैं और केवल एक आउटपुट सिग्नल्स होता है। ऑर गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी इनपुट या सभी इनपुट के हाई होने पर आउटपुट हाई होता है। मतलब यदि हमारा एक भी इनपुट यदि उसमें हाई है या 1 है तो उसका जो आउटपुट मिलेगा वो भी हमें हाई के फॉर्म में मिलेगा, यानी 1 के फॉर्म में मिलेगा। ऑर गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसमें एडिशंस का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसमें जोड़ परफॉर्म होता है। और गेट को हम प्लस सिम्बॉल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से एग्जांपल मैंने दिया है कि एक सपोज हमने मान लिया x जो है वो आउटपुट है और a और b 2 इनपुट है
तो इसको इस प्रकार से उसका बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा x इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब इसका लॉजिकल डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये ऑर गेट का लॉजिकल डायग्राम है। इसमें a और b यहाँ पर दो इनपुट है और एक जो है वो आउटपुट है। अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, यदि मैं a की वैल्यू यदि स्टार्टिंग में 0 रखता हूँ और b की भी 0 रखता हूँ तो 0 प्लस 0 आउटपुट क्या आएगा 0, ये आउटपुट हमारा 0 आ रहा है। या अब मैं यदि a की वैल्यू 0 देता हूँ और b की वैल्यू 1 देता हूँ तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। हमने डेफिनेशन में भी स्टार्ट में देखा था, यदि एक भी इनपुट हाई हो रहा है तो और गेट में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी हाई मिलेगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू मैं सपोज 1 ले रहा हूँ और b की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन में भी जो x की वैल्यू आएगी आउटपुट आएगा वो भी 1 आएगा। अब दोनों इनपुट यदि मेरे 1 है तो आउटपुट भी मेरा 1 आएगा। ठीक है, तो आर गेट में यदि हमारा एक भी ऑपरेशंस हाई होता है मतलब 1 होता है तो आउटपुट हमें 1 के फॉर्म में मिलता है, यानी हाई के फॉर्म में मिलता है। अगला गेट है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट में केवल एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। अभी हमने दोनों गेट में देखे कि एक, दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन नॉट गेट में केवल एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, क्योंकि इसी आउटपुट से स्टेट से इनपुट स्टेट के अपोजिट होता है। मतलब यदि हम इसमें इनपुट 1 दे रहे हैं तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा, और यदि हम इनपुट 0 दे रहे हैं तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। मतलब ये विपरीत काम करता है, अर्थात इनपुट जब हाई होता है तब आउटपुट लो होगा, और जब इनपुट हमारा हाई होगा तो आउटपुट लो मिलेगा, और यदि हमारा इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई मिलेगा। नॉट गेट को कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्टर भी कहा जाता है, और नॉट गेट ऑपरेशंस को बार या इस सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो इस प्रकार बनेगा कि x इक्वल टू नॉट a, मतलब x इक्वल टू a का बार, इसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, a का बार। ठीक है, तो इसको इस तरह से इसका एक्सप्रेशन बनेगा। और इसका जो लॉजिकल डायग्राम रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, मतलब हम जो भी इनपुट देंगे उसका आउटपुट हमें विपरीत मिलेगा। यदि हमने इनपुट 0 दिया तो उसका आउटपुट 1 मिलेगा, और यदि हमने 1 इनपुट दिया तो उसका आउटपुट हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ट्रुथ टेबल भी रहेगा, और इसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। यदि हमने इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, और यदि हमने इनपुट a 1 दिया तो आउटपुट जो है हमारा 0 मिलेगा। अब ये तीन बेसिक गेट्स के बाद, अब इन तीनों बेसिक गेट्स के बाद इन गेट्स को मिलाकर ही हमारे जो गेट्स बनते हैं वो बनता है नैंड गेट। ठीक है, तो मतलब नैंड गेट में जो बन रहा है वो नॉट गेट और एंड गेट की मदद से बन रहा है, और इसका नाम जो है वो नैंड गेट रखा है। तो एक इसमें एंड गेट होता है, और एंड गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ने पर एक नया गेट प्राप्त होता है, जिसे हम नैंड गेट कहते हैं। और यह नॉट और एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जो हमने बेसिक ऑपरेशन नॉट और एंड पढ़े थे ये परफॉर्म करता है। और नैंड गेट जो है वह एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और इसका बूलियन एक्सप्रेशन इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि x इक्वल टू ए इनपुट और b, a और b हमारे पास यहाँ पर इनपुट है और x आउटपुट है, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे। और जो एंड हमारा होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा x इक्वल टू a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट या उसका इनवर्स। ठीक है, तो ये बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब इसका लॉजिकल डायग्राम देखते हैं। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर दो गेट हम ले रहे हैं, तो ये हमने एंड गेट लिया है और पीछे उसके हमने नॉट गेट को जोड़ दिया है। तो ये a और b हमारे दो इनपुट है। ठीक है, तो ये a और b हमारे यहाँ से इनपुट जाएंगे, तो a और b का हमारा जो आउटपुट मिलता है वो कैसे मिलता है, a डॉट b। लेकिन यहाँ पर हमारा नॉट गेट भी लगा है, तो ये a और a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन था वो a और b का कॉम्प्लीमेंट हो गया या इन्वर्स हो गया। तो हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसका, वो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन x इक्वल टू a डॉट b का इन्वर्स। तो a डॉट b का तो ये हमारा एंड गेट का आउटपुट आ रहा है, और जो इन्वर्स हो रहा है जो हमने नॉट गेट लगाया इस कारण ये इसका इन्वर्स हो रहा है। तो अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमने ये दो इनपुट है a और b, और जो आउटपुट है वो x है। यदि हम a और b की वैल्यू स्टार्टिंग में a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू भी 0 लेते हैं, तो ये जो a डॉट b का जो इन्वर्स होगा तो a डॉट b, तो ये कैसे होगा सॉल्व।
कि a इक्वल टू मैं 0 ले रहा हूँ और b इक्वल टू भी 0 ले रहा हूँ, तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो इस प्रकार से है कि a डॉट b का इन्वर्स। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या है 0 और b की भी क्या है 0, तो ये 0.0 तो ये हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर इन्वर्स लगा है, तो इन्वर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 1। तो ये हमारा जो आउटपुट आया है वो 1 आया है। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि a की वैल्यू हमारी 0 और b की 1, तो a डॉट 0.1 ये 0 हो जाएगा, लेकिन जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो 1 हमारी वैल्यू आएगी। इसी प्रकार जब मैं इनपुट 1 देता हूँ और आउट a की वैल्यू 1 देता हूँ और b की वैल्यू 0 देता हूँ, तो ये भी जो a डॉट b होगा, जो एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये भी 0 करेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लगे होने के कारण ये उसका आउटपुट 1 देगा। और जब हम दोनों इनपुट a और b की वैल्यू 1 देंगे, तो जो एंड गेट है, एंड गेट का आउटपुट तो 1 आएगा, लेकिन इन्वर्स होने के कारण ये 1 को का कॉम्प्लीमेंट कर देगा, रिवर्स कर देगा, तो इसका आउटपुट हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार से हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अगला हमारा गेट है नॉर गेट। ठीक है, यह है जो नॉर गेट है वो दो गेट से मिलकर बना है, एक तो नॉट गेट और दूसरा होता है ऑर गेट का कम्युनिकेशन होता है। और नॉट गेट और एक ऑर गेट को जोड़ने से जो गेट हमें प्राप्त होता है उसको हम नॉर गेट कहते हैं। नॉर गेट जो है वो ऑर गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब जो ऑर गेट का जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट इन्वर्स हो जाता है। तो हमारा जो ऑर गेट का आउटपुट आता था वो प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑर गेट, और उसका इन्वर्स जो नॉट गेट लगा है उसका इन्वर्स कर देगा। तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं कि एक्स यहाँ पर हमारा आउटपुट है और ए और बी दो हमारे इनपुट है, हमने बीच में नॉर गेट लगाया है। तो नॉर गेट इस प्रकार से हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन होगी वो ये होगी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी का इन्वर्स। ठीक है, तो ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है। अब इसका जो लॉजिकल डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर ये ऑर गेट लगाया है, उसके बाद हमने ये नॉट गेट लगाया है, तो ये दो ए और बी दो हमारे इनपुट है और एक हमारा आउटपुट है। तो ये ऑर गेट जो करता है वो एडिशनल परफॉर्म करता है, एडिशनल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडिशन का जो आउटपुट आएगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से फिर हमारा ट्रुथ टेबल बनेगा। यदि मैं स्टार्टिंग ए की वैल्यू 0 लेता हूँ और बी की वैल्यू भी 0 लेता हूँ, दो इनपुट मैंने 0 लिया, तो आउटपुट कैसे प्राप्त होगा, तो ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है x इक्वल टू x इक्वल टू ए प्लस बी का इन्वर्स, ये हमारा है। तो यदि मैं a की वैल्यू 0 लेता हूँ कामा b की वैल्यू में 0 लेता हूँ, ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा कि x इक्वल टू a प्लस बी, मतलब 0 प्लस 0, तो ये 0 होगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट लगा है तो कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। अब अगला 0 प्लस 0 का इन्वर्स 0। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, अब कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होगा, नॉट गेट सॉल्व होगा, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, तो हमारा आउटपुट 1 आया। अब सेकंड कंडीशंस यदि हम लेते हैं, सेकंड कंडीशंस में हम देखते हैं यदि हमारी a की वैल्यू 1 है, 0 है, और b की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, उस कंडीशंस में हमारा ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये हमारा x की वैल्यू x इक्वल टू a प्लस बी का इन्वर्स, ये हमारा एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन। सपोज यहाँ a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 1 है, तो कैसे सॉल्व होगा, x इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस 1 का इन्वर्स, पहले और का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, तो ये 1 का इन्वर्स, 0 प्लस 1 1 का इन्वर्स और 1 का इन्वर्स, तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आउटपुट आएगा 0। तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। तीसरी कंडीशंस में यदि मैं a की वैल्यू 1 देता हूँ और b की वैल्यू 0 देता हूँ, उसमें भी हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। अब मैं दोनों इनपुट यदि a की वैल्यू भी 1 दे रहा हूँ और b की वैल्यू भी 1 दे रहा हूँ, तो जो आउटपुट प्राप्त होगा वो भी हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 1 प्लस 1 हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन जब हम उसका इन्वर्स निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये उसकी आउटपुट जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। नेक्स्ट हमारा जो गेट है वो XOR गेट है। तो XOR गेट को भी हम डिजिटल सर्किट के व्यापक रूप में यूज़ करते हैं, और हालांकि यह बेसिक ऑपरेशंस नहीं है, परंतु इसे बेसिक गेट, एंड गेट, ऑर गेट और नॉट गेट का प्रयुक्त कर एक यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट और XOR का प्रयुक्त करके निर्मित किया जा सकता है। और XOR जो गेट है इसका जो यूज़ होता है वो हाफ एडर, फुल एडर और सबस्ट्रैक्टर में
यूज़ किया जाता है, और XOR को हम XOR भी कहते हैं। इस प्रकार से भी उसको हम डिनोट करते हैं। अब जो XOR गेट है उसका जो लॉजिकल डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर हमने OR गेट लिया है, ठीक है। तो A और B दो यहाँ पर इनपुट है और जो X है वो आउटपुट है। इसका ट्रुथ टेबल भी इस प्रकार से बनेगा। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशंस होता है वो मैंने आपको बताया था, बुलियन एक्सप्रेशंस। अब ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम दोनों इनपुट 0 0 दे रहे हैं तो उसका आउटपुट हमें 0 प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर 1, यदि एक भी इनपुट यदि हमारा 1 है, हाई है, तो आउटपुट हमारा हाई प्राप्त होगा। यदि इनपुट हमारे हाई है तो उसका जो आउटपुट है वो लो होगा। 0 और 1 हमने इनपुट दिया तो उसका जो आउटपुट हमें प्राप्त होगा वो 1 होगा। तीसरी कंडीशंस में यदि मैं A की वैल्यू 1 देता हूँ और B की वैल्यू 0 देता हूँ तो हमें जो X आउटपुट प्राप्त होगा वो भी 1 प्राप्त होगा। और यदि मैं दोनों इनपुट A और B की वैल्यू 1 और 1 दे देता हूँ, हमारी 4 कंडीशंस, तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें ये ट्रुथ टेबल प्राप्त होगी। तो हमने आज देखा है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो हमने लॉजिक गेट्स देखे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो बेसिक बिल्डिंग्स होती है वो लॉजिकल गेट्स होते हैं। और 3 प्रकार के हमने बेसिक गेट्स देखे, एंड गेट, OR गेट और नॉट गेट। गेट क्या होते हैं, उसका लॉजिकल डायग्राम किस प्रकार से बनता है, और उस लॉजिकल डायग्राम से उसका ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी किस प्रकार से बनती है, ये हमने लेक्चर में देखा है। और जो 3 बेसिक गेट्स की मदद से हमने अलग अलग गेट बनाए थे, एंड गेट बनाया था, नॉर गेट बनाया था, XOR गेट बनाया था। तो ये हमने बेसिक गेट्स की मदद से 3 अलग अलग गेट्स देखे। तो जितने भी हमारे बेसिक गेट्स होते हैं वो आज हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे सर्किट्स देखेंगे। उसमें हम एडिटर क्या होता है, सबसेक्टर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। और थैंक यू।